शंकर जी का वाहन क्या है? बैल। बैल मतलब क्या? बैल मतलब क्या? बैल मतलब नंदी नहीं होता, बैल मतलब होता है धर्म। तो भगवान शंकर नंदी पर सवार नहीं है, भगवान शंकर तो धर्म पर सवार हैं। किस पर सवार हैं? और धर्म पर चढ़ करके कहां जा रहे हैं? विवाह करने। कहां जा रहे हैं? ये समाज के लिए शंकर जी मैसेज दे रहे हैं कि विवाह करने जाओ तो सदा धर्म पर आरूढ़ होकर के जाओ, धर्म पर चढ़ करके जाओ। धर्म के ये 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और शंकर जी चारों पर सवार हैं। शंकर जी सत्यवादी। हम लोग गाते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, तो भगवान शंकर सत्यवादी हैं। शंकर जी चले हैं नंदी पर सवार होके, अर्थात धर्म पर सवार होके। अच्छा, नंदी पर चढ़ के चले तो, लेकिन नंदी पर उल्टा बैठे हैं शंकर जी। कैसे बैठे मेरी माँ? मैया सुनो मेरी माँ, नंदी पर शंकर जी कैसे बैठे हैं? उल्टे। उल्टे मतलब पूंछ की तरफ मुंह है और नंदी के मुंह की तरफ शंकर जी की पीठ है, उल्टा। किसी ने कहा शंकर जी अब बताओ कोई दुल्हा घोड़ी पर बैठे और उल्टा बैठ जाए तो लोग कहेंगे पागल है दुल्हा। शंकर जी उलट करके बैठे। किसी ने कहा भोलेनाथ जी आप नंदी पर उलट करके क्यों बैठे हैं? शंकर जी ने कहा अरे धर्म पर भी बैठे, धर्म करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए भी यदि हम संसार से उलटे नहीं तो धर्म करने का फिर फायदा क्या? अरे धर्म करने का तो अर्थ ही यही है कि संसार से उलट जाना। उलट जाना मतलब संसार की तरफ मुंह ना करके भगवान की तरफ मुंह हो जाए। मैं दान पुण्य करता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं तप करता हूँ, और इतना कुछ करने के बाद भी मेरे अंदर भगवान के प्रति प्रेम ना जागा, मैं संसार से उल्टा ना हुआ, उलट के ना बैठा, संसार की तरफ ही देखता रहा, भोगों में ही लगा रहा, तो फिर मेरे धर्मात्मा होने का क्या फायदा? धर्मात्मा होने का तो फायदा है ही है ये कि आप संसार से उलट करके भगवान की तरफ मुंह करके बैठ जाएं, ये उलटना है। तो शंकर जी की बारात में भगवान नारायण भी जा रहे थे, तो नारायण है पीछे पीछे और भोलेनाथ जी थे भाई, दुल्हा होता है आगे आगे और बाराती होते हैं पीछे पीछे। तो शंकर जी बोले कि यदि मैं सीधा बैठूंगा तो मेरे नारायण की तरफ पीठ हो जाएगी, इसलिए उलट कर बैठ गए कि भले मैं विवाह करने जा रहा हूं पर दर्शन भगवान का होता रहे। इसलिए भगवान शंकर सदा श्रीमन नारायण का दर्शन करते हुए जा रहे हैं। भगवान शंकर जी के विवाह में श्रीमन नारायण गए थे कि नहीं? भगवान नारायण भी गए थे। तो शंकर जी ने उलट के इसीलिए बैठे ताकि भगवान की तरफ पीठ ना हो। कई लोग ना भगवान की तरफ पीठ कर लेते हैं। तो शंकर जी नंदी के ऊपर उल्टे क्यों बैठे? ताकि भगवान की तरफ उनकी दृष्टि बनी रहे। कई लोगों को आपने देखा होगा, इसलिए कोशिश ये करनी है कि कभी किसी हाल में हमारी पीठ भगवान की तरफ ना हो। हमारी पीठ किसकी तरफ ना हो? सदा हमारा मुंह भगवान की ओर हो। इसलिए शंकर जी धर्म पर उल्टे बैठे। अब चले शंकर जी, भोले भंडारी की बारात जा रही है। शंकर जी ने सांपों की माला, सांपों का जूड़ा, सांपों को ही जूड़े पर बांध दिया, सांपों को ही शंकर जी ने कमर पे बांध लिया, शेर की छाल लपेटी खाल और उस पर सांप कस के बांध दिया। किसी ने कहा कि आपने गले पे सांपों को क्यों लटकाया है? बोले ये काल है। हमें हमेशा 2 लोगों को याद रखना चाहिए, पहला भगवान को और दूसरा अपनी मृत्यु को। तो शंकर जी सदा सदा वसंतम हृदयारविंदे, शंकर जी के हृदय में सदा कौन बसता है? शंकर जी सदा सीताराम को मतलब श्रीमन नारायण को अपने हृदय में बसाते हैं। सदा उनके हृदय में कौन? सीताराम, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण शंकर जी के कहां बसते हैं? हृदयारविंदे। हृदय में कौन बसा है? भगवान सीताराम अर्थात श्रीमन नारायण।
भगवान शंकर तो नित्य है, वो कभी मरते नहीं हैं, ठीक है। परंतु हमारे लिए मैसेज है कि भाई तुम लोग मौत को और भगवान को याद रखो, ठीक है। शंकर जी जब बारात लेकर गए तो हम लोग ना शादी विवाह करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा दुल्हा कितना सारा सज धज के जाता है, पाउडर वाउडर लगा के। शंकर जी ने पाउडर तो लगाए नहीं, भस्मी मुर्दे की चिता की भस्मी लगा लिए पूरे शरीर में। किसी ने कहा पाउडर लगा लो प्रभु जी, थोड़ा मेकअप कर लीजिए। शंकर जी ने कहा ना जी, मेकअप नहीं करेंगे, ये मुर्दे की भस्म जरूर लगाएंगे। तो भस्मी क्यों रमाएं, शंकर जी क्यों लगाते हैं? क्योंकि आदमी कभी भगवान का नाम ले ना ले, लेकिन जब मर जाता है ना तो शव यात्रा में जरूर राम नाम लिया जाता है, हाँ या ना। कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, तुम भले भगवान को ना मानो, पर जब मरोगे तो तुम्हारी शव यात्रा में लोग यही बोलेंगे कि राम नाम, राम नाम। इसलिए राम नाम ही सत्य है। तो शंकर जी बोले कि सारी जिंदगी भले आदमी राम का नाम ना बोले, पर मुर्दे के कारण राम का नाम जरूर बोलता है। तो जिस मुर्दे के कारण लोग राम नाम बोलना सीख रहे हैं, मैं उस मुर्दे की भस्मी शरीर में जरूर रमाऊंगा, ताकि लोगों को ये प्रेरणा मिले कि राम नाम कितना जरूरी है जीवन में। तो शंकर जी तो पूरा श्रृंगार राम नाम का ही करते हैं। शंकर जी पूरा श्रृंगार किसके नाम का? राम नाम का। भस्मी इसलिए क्योंकि मुर्दे के संग राम नाम बोलने वाले लोग रहते हैं। कभी ना बोला हो किसी ने राम राम, कभी ना सुना हो किसी ने राम राम, लेकिन मुर्दे के संग चलेगा तो सुनने को मिल जाएगा। इसलिए राम नाम बोलना मुर्दे ने सिखाया, मुर्दे ने उनको सिखाया जो नास्तिक थे। इसलिए शंकर जी ने भस्मी रमाना शुरू की। अच्छा, शंकर जी की बारात में वो लोग भी गए जो कभी कहीं नहीं जाते, कोई अपनी बारात में लेकर नहीं जाता। चुड़ैलन भी गई, मेल फीमेल दोनों थे, भूत और चुड़ैलन, भूत भूतनी दोनों लोग। तो ये शंकर जी की बारात में जितने भी शमशान थे भारत में, सब शमशान के जो भी वहां के जो भूतों के मुखिया थे, है ना, भूतों के शमशान के अध्यक्ष आए, और कहीं अध्यक्षिका भी थी, चुड़ैलन इत्यादि। कहीं भूत कम भूतनी ज्यादा, तो वहां उनका वर्चस्व था, पहले मैं खाऊंगी फिर तुम खाना। ऐसी चुड़ैलन और भूत सब भगवान शंकर जी की बारात में सम्मिलित हो गए। जस दुल्हा तस बनी बाराता। कैसी बारात है? जस दुल्हा, दुल्हे के गले में सांप है और कान में भगवान ने सोने के बाले नहीं पहने। क्या? बिच्छू को उल्टा लटका दिया, ऐसे लटक रही है बिच्छू। उसका डंक टेढ़ा होता है, तो टेढ़ा डंक कान में। अच्छा, भगवान शंकर जी के कान छेदे नहीं थे, तो उसने डंक मारा, तुरंत इमरजेंसी, छिद भी गया और बाला भी, तुरंत उल्टी लटक गई बीछी। दोनों कानों में बीछी लटक रही है, बीछी ततैया। चल पड़ी बारात। शंकर जी ने अपनी सारी जटाओं बालों को ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे बांधा, और यहां एक सांप बांध लिया छोटा वाला। बाराती ऐसे विचित्र थे कि किसी का धड़ था तो सिर का पता नहीं, सिर था तो धड़ का पता नहीं, और किसी के धड़ था ही नहीं, 7 सिर थे, केवल सिर ही सिर। अब ऐसी भूतों की बारात चली। अब शंकर जी जैसे ही हिमालय के यहां पहुंचे, बाराती पहुंचे, तो बारात देखने के लिए सबसे आगे गांव के बच्चे होते हैं। देखें दुल्हा कैसा है, सारे बच्चे आगे लाइन लगा के खड़े थे। और जैसे ही बाराती आए, और ऐसे बाराती, बाजे बज रहे हैं, डमरू बज रही है ना, और बाराती में नाच कौन रहा? भूत। वो लोग नाच रहे हैं जिनके सिर ही नहीं है। अब सोचो कैसे वो नाच रहे होंगे बिना सिर के। नाच रहे हैं, खूब बढ़िया नाचे। अब गांव के लोगों के मन में आया चलो हम भी देखें बारात कैसी है। और जैसे ही बच्चों ने देखा कि वहां जितने लोग थे उनमें से किसी का सिर अलग नाच रहा है, केवल सिर ही नाच रहा है,
और किसी का धड़ ही नाच रहा है। बच्चों ने देखा, भागे, हे भगवान मैया बचाओ, मैया बचाओ। क्या हुआ लाला? मैया अब तो मर जाएंगे, क्यों? भूत आए हैं। अब मैया सबको संभाल रही हैं, बच्चे भाग रहे हैं। हद तो तब हो गई कि जब एक सज्जन ने पानी लेकर बारातियों का स्वागत करने गया, पानी गिलास में पानी लेके गया, तब एक धड़ ने कह दिया, धड़ जिसका सिर था नहीं, उसने उससे कहा, क्यों भाई, हम बारातियों के ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? उसने कहा, जिसका सिर था ही नहीं। उसने गिलास वहीं छोड़ी, पूरी प्लेट वहीं छोड़ी, पानी से भरी, दौड़ा। अब सारे भूत प्रेत जब आए, जैसे तैसे उन्हें अब भोजन में एंट्री मिली। अब भोजन करने बैठे तो अब लोग डरते डरते भूतों को पत्तल परोस रहे हैं। भोजन परोसना है तो पहले पत्तल, तो पंगत लगी, लाइन लगा के सब भूत बैठे। तो पहले वो बैठा जिसका धड़ ही धड़ था, उसके बगल में वो बैठा जिसका सिर था। तो पत्तल परोसने वाला बड़ा कंफ्यूज हुआ, किसका तो सिर है ही नहीं, ये इसको पत्तल परोसेंगे तो खाएगा कैसे? तो उसको पत्तल परोसा नहीं, और बिना पत्तल परोसे उसने सोचा कि इसका तो सिर ही सिर है, ये खाएगा तो जाएगा कहां? इसलिए दोनों को छोड़ के तीसरे के पास पहुंचा। तो भूत ने अर्थात धड़ ने उसका हाथ पकड़ लिया, खींचा। क्यों, अंधा हो गया है क्या? क्यों अंधा? अरे दिखता नहीं है, हम यहां बैठे, हमें पत्तल परोस। तो अच्छा चलो, डरते डरते उसने सबको एक लाइन से पत्तल परोसा। कुछ भूतों ने देखा कि रायतों के गंजे भरे पड़े हैं, रायता। तो भूतों ने तो भूत रायतों के गंजे में नाक पकड़ पकड़ के डुबकी लगा रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रायतों के गंजों में डुबकियां लगा रहे हैं। सारे भूत प्रेतों ने रायतों के गंजों में डुबकी लगाई। कोई कढ़ी के ड्रम में डूब रहा है और बार बार उछल, बड़ा मजा आ रहा, फिर नहाए कढ़ी में। कोई खीर के गंजों में डूब रहा है। ऐसी बारात। अब यहां पर द्वार चार होने लगा। मैना रानी आ गई, माता पार्वती की माँ, आरती की थाली लेके दुल्हा की आरती उतारने। और आरती थी तो सांप ना आग से बड़ा डरता है, और जैसी आरती उतारते ऊपर लाए तो सांप ने एक फुसकार मारी, तो पूरी आरती वारती बुझ गई। और माता मैना रानी डरी, थाली वाली छोड़ी, दौड़े, हे भगवान मेरी बेटी कुंवारी भले बैठी रहे, मैं विवाह नहीं करूंगी। ऐसा बताओ, सांपों को लेके आया है, कोई ऐसा दुल्हा होता? नारद जी ने समझाया, माँ ये भोलेनाथ हैं, ये जगत के भोले भंडारी की बारात है।